सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने के हवाले से केस की समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, शरीयत कोर्ट ने जिन कवानीन की निशानदही की थी वो ख़त्म हो चुके हैं। इंतखाबात के हवाले से एक्शन एक्ट 2017 राइजुल वक्त है। अपीलें गैर मौसर होने की वजह से वापस लेना चाहते हैं। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, समाअत में मजीद क्या इस्तेहसाल किया गया है? लेकिन ये शरीयत कोर्ट का फैसला था और 1989 के अंदर ये दरखास्त दायर की गई थी शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसके ऊपर इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने से मुतालिक ये दरखास्त थी, जिसके ऊपर आज ये अहम समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच था जिसने ये समाअत की है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त को निपटा दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि शरीयत कोर्ट ने जिन कवानीन की निशानदही की थी वो ख़त्म हो चुके हैं और इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 इस वक्त मौजूद है, राइजुल वक्त है और इसी बुनियाद के ऊपर जो है दरखास्त जो है वो गैर मौसर हो चुकी है और दरखास्त को हम वापस लेना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त को निपटा दिया है और इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने की ये दरखास्त 36 साल बाद जो है ये आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद आज दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त को निपटा दिया गया है। जी बिल्कुल हसीब, साथ ही रहिएगा। ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मुकदमात में कोर्ट फीस में इजाफे के खिलाफ केस भी हुआ है, उसके हवाले से भी आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं कि केस के हवाले से समाअत हुई है और इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने के हवाले से केस की समाअत बारे आगाह कर रहे थे। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त से वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि शरीयत कोर्ट ने जिन कवानीन की निशानदही की थी वो ख़त्म हो चुके हैं। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 राइजुल वक्त है।